नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ब्यावर में DFMT गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक, विकास योजनाओं पर जोर। सड़क सुरक्षा माह ITI सलुम्बर में जागरूकता सेमिनार आयोजित। लापरवाही उजागर, बहरोड में विभागीय निरीक्षण ने खोली पोल। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण टीम दिल्ली द्वारा खंड सज्जनगढ़ के स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सज्जनगढ़ और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भूरा कुआ का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाएं, दवा वितरण, रिकॉर्ड संधारण, स्वच्छता व्यवस्था और स्टाफ की कार्यप्रणाली का जायजा लिया गया। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नयन हडकसी ने संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। इस दौरान जिला उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर भी मौजूद रहे। निरीक्षण के अंत में टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष जताते हुए गुणवत्ता में निरंतर सुधार के सुझाव दिए। सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस पर दशहरा मैदान में आयोजित रणथंबोर रागा म्यूजिकल नाइट में 15,000 से अधिक दर्शकों ने संगीत का आनंद लिया। पद्मश्री कैलाश खेर की जादुई आवाज ने युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सवाई माधोपुर की विरासत पर आधारित वीडियो से हुई। इसके बाद कैलाश खेर ने तेरी दीवानी, अल्लाह के बंदे और बगड़ बम बम जैसे गीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में मंत्री, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य सरकार की सड़क सुरक्षा मुहिम के तहत जिले में परिवहन विभाग द्वारा 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सलुम्बर में सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थीम पर सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में विद्यार्थियों और शिक्षकों को सड़क सुरक्षा के महत्व, हेलमेट पहनने और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। जिला परिवहन अधिकारी श्री विपिन महेश्वरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान नुक्कड़ नाटक, वाहन रैली, पोस्टर व निबंध प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बहरोड में शासन सचिवालय के प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण कर सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली की जांच की। डिप्टी सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने RTO, PHED, PWD, तहसील और पंचायत समिति कार्यालयों का निरीक्षण किया। कई कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सबसे गंभीर स्थिति RTO कार्यालय में रही, जहां एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। निरीक्षण में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की गैर हाजिरी सामने आई। टीम ने रिपोर्ट तैयार कर सचिवालय भेजने और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। मेरे नेतृत्व में यहाँ सुबह टीम आई। हमने 9:40 पे बहरोड के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उसमें मुख्य रूप से अपने RTO कार्यालय, अपना PhD, PWD, आपके अपने तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, इन मैन का निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान काफ़ी चौंकाने वाली स्थिति थी। कई जगह तो स्टाफ भी नहीं मिला हमारे को। सुबह कई अधिकारियों के हमने देखे भी कमरे उसमें खुले हुए थे, अधिकारी नजर आते सुबह। और चेकिंग के दौरान सबसे बड़ी आश्चर्य की स्थिति थी, DTO जो आपका जो कार्यालय है उसमें एक भी कर्मचारी प्रेजेंट नहीं था। और उसमें उपस्थिति पंजिका के अंदर कम से कम 15-20 दिन से कई कर्मचारियों को साइन नहीं थे। बहुत ही दयनीय स्थिति है DTO कार्यालय की। हम इसके बारे में रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से 23 जनवरी से प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने VC के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शिविरों का आयोजन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 23, 24, 25 और 31 जनवरी तथा दूसरे चरण में 5 से 9 फरवरी तक शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव यादव को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय बाल रोग सम्मेलन में FIAP अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में कुपोषण की रोकथाम और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए मिला। डॉक्टर गौरव यादव राजस्थान से इस अवार्ड के लिए चयनित एकमात्र चिकित्सक रहे। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर नीलम मोहन ने उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर यादव पिछले 1.5 दशक से डूंगरपुर में शिशु स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ब्यावर की गवर्निंग काउंसिल की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने की। इस दौरान ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत और मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत भी मौजूद रहे। बैठक में DFMT के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास, आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। साथ ही DFMT नियम 2025 आर्थिक सहायता, भुगतान प्रक्रिया और लंबित देनदारियों के अनुमोदन पर सहमति बनी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा ब्यावर में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार में मीडिया की अहम भूमिका है। PIB जयपुर के निदेशक श्री अनुभव बैरवा ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में श्रम संहिताओं, एक जिला एक उत्पाद योजना सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई तथा योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। हम सब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 एवं 4 संहिताएं पर संवाद और विचार विमर्श करेंगे। यह विषय केवल कानूनों और नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य, श्रमिकों के सम्मान, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047 के संकल्प से सीधा जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत का एक स्पष्ट, सशक्त, दूरदर्शी लक्ष्य तय किया है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेश, समान अवसर, गरिमापूर्ण रोजगार, श्रमिकों की सुरक्षा, कानूनों की सरलता, पारदर्शिता तथा प्रत्येक नागरिक तक विकसित भारत का लाभ पहुंचाना भी इसका अभिन्न अंग है। इसी दिशा में जी राम जी कानून 2025 और 4 श्रम संहिताएं एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आई है। उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत आज खाद्यान्न सरप्लस देश है और अब उत्पादन के साथ प्रसंस्करण व गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रसंस्करण प्रतिशत 12 से बढ़ाकर 25% करना है। ये जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री ने इस विश्वास के साथ दी कि इस सेक्टर को, प्रसंस्करण के इस क्षेत्र को कैसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग इसको लेकर जाए। मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इसको कहा भी था कि उनका सपना है और हम लोग का लक्ष्य है कि एक दिन भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। और ये संभावना भारत जैसे देश में ही हो सकती है। न सिर्फ हमारा देश कृषि प्रधान देश है, देश के अधिकांश राज्य जिनका राजस्व मूलतः किसान, फार्मिंग, कृषि इससे ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में हमारे देश में ये क्षमता है कि हम लोग अपने देश के खाद्य पदार्थ की जरूरतों को पूरा करते हुए विश्व के कई ऐसे देश हैं
जहाँ पे उनकी भी फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने उदयपुर के बलीचा में 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बने राजस्थान के पहले जामुन, सीताफल और आंवला प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्र युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रसंस्करण से किसानों को बेहतर दाम, गुणवत्ता सुधार और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह केंद्र प्रधानमंत्री किसान संपदा और पीएम एफएमई योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिससे छोटे किसान, स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। सब प्रसंस्करण से जुड़े रहे हैं। घर में दही जमाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें भारतीय शुरू से जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावना हम लोग के पास है कि हम लोग इसको ग्लोबली वैश्विक स्तर पर हम लोग भारतीय खाद्य पदार्थों को हम लोग लेकर जाएं। ये एक सेक्टर है जिसमें अभी भी अनंत संभावनाएं हैं इसके ग्रो करने की। उस व्यवस्था को कैसे तैयार किया जा सके, उस दिशा में हम लोगों ने 2 दिन बैठकर मंथन किया। आज जब मैं आपसे सारी जानकारी साझा कर रहा हूँ, उसके तुरंत बाद एक इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में कंप्लायंस रिडक्शन और डीरेगुलेशन फेज 2 क्रियान्वयन पर बैठक आयोजित हुई। इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में व्यापार और उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को और सरल बनाने पर चर्चा हुई। पहले चरण में राज्य ने 23 प्राथमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए। फेज 2 में भूमि उपयोग, भवन निर्माण, यूटिलिटीज, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को और सुगम बनाने पर जोर दिया गया। झुंझुनू पुलिस ने 2025 के अपराध और सड़क हादसों के आंकड़े जारी किए, जिसमें अपराधों में 15% की कमी और सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में गिरावट देखी गई। एसपी श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि संगठित टीम वर्क, विशेष चेकिंग अभियान, तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग और त्वरित कार्रवाई के चलते यह परिणाम हासिल हुआ। पुलिस ने सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाने की बात कही। हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। गत वर्ष हमारी जो पुलिसिंग रही है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग हमने की है और पीएचक्यू के निर्देशानुसार हमने जो प्रभावी पुलिसिंग की है, उससे जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपके सामने एक ब्रीफ करना चाहूँगा। जो हमारे टोटल आईपीसी और बीएनएस के टोटल बीएनएस के जो ऑफेंस है, जो 24 के आईपीसी से कंपेयर करें तो 15% की गिरावट है टोटल में, और हत्या में मेजर आपको 22% गिरावट हुई है, डकैती में 66%, लूट में 10%, बलात्कार और किडनैपिंग में 20% की गिरावट हुई है, और नकदजनी और चोरी में 23% और 20% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो हर फिगर में 20% के अराउंड गिरावट हुई है। बड़े जो मामले आप बता रहे हो कि हमने कुछ 1-2 सनसनीखेज मामले हुए, उनमें हमने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। उसकी वजह से जो बड़ी घटनाएं हैं वो काफ़ी हमने कम की है। फायरिंग के प्रकरण भी हमारे 30-40% तक कम हुए हैं। तो हमारी जो प्रभावी पुलिसिंग है, जिसमें हम रेगुलर रेड मारते हैं, दबिश देते हैं और हम चला के मुलजिमों को ढूंढते हैं, जिनके पास हथियार मिलता है हम उनको पैक भी करते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई करने से अपराधियों में एक भय का माहौल बना है, जिसकी वजह से पिछले साल आईपीसी और बीएनएस के कंपैरिजन में गिरावट आई है। कपासन उप जिला चिकित्सालय में विधायक श्री अर्जुन लाल जिनगर ने करीब 15 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई आधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में विधायक ने पारंपरिक रीति से एम्बुलेंस चालक का स्वागत किया और वैदिक मंत्रों के साथ एम्बुलेंस का पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने नवीन प्रयोगशाला भवन का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। नगर मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, युवा एवं भाजपा पदाधिकारी और चिकित्सा स्टाफ भी मौजूद रहे। यह कदम कपासन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में अहम माना जा रहा है। कपासन के अंदर आज मुख्य चिकित्सालय कपासन में रोगी वाहन का
उद्घाटन किया गया। ये विधायक मद से लगभग 15 लाख रुपए की फोर्स कंपनी का रोगी वाहन दिया गया है। निश्चित रूप से इसको रोगियों को अन्य जगह पर रेफर किया जाएगा तो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। समय से आएंगे, समय से जाएंगे और इसको बहुत ही बढ़िया नई टेक्निक के आधार पर बनाई गई है और इसमें जो भी साधन सुविधाएं और आवश्यक होगी वो भी उपलब्ध करा करके इसको आईसीयू ऑन व्हील ऐसी एम्बुलेंस इसको बनाई जाएगी ताकि रोगियों को विशेष अच्छी सुविधा मिल सके और रोगियों की जान बच सके। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल ने रामदेवरा रोड रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी सामने आई। शौचालयों में रोशनी न होना, गंदगी, फर्श पर पानी और बिखरा कचरा प्रशासनिक लापरवाही को दर्शा रहे थे। पलंग उपलब्ध नहीं थे, जबकि अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं था। भोजन, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी असंतोषजनक पाई गई। रिकॉर्ड संधारण में खामियां भी देखी गई। न्यायाधीश ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गोगुंदा पंचायत समिति परिसर में घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों और दिव्यांगजनों के लिए 1 दिवसीय सहायता एवं अंग उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना रहा। स्थानीय विधायक श्री प्रतापलाल गमेती ने कहा कि ऐसे शिविर मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में भारत सरकार की एडीप योजना के तहत 50 दिव्यांगजनों को करीब 6 लाख रुपए मूल्य के उपकरण लाभार्थियों को मिले। शिविर में व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्रांससाइकिल, हियरिंग एड और स्मार्ट कैन वितरित किए गए। इसके अलावा 15 घुमंतु परिवारों को आवास प्रदान किए गए। सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए बहुत सारे प्रावधान करती है, तो इन प्रावधानों का लाभ जब ही ले पाएंगे आप जब कानूनों की जानकारी होगी। एक हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारे जिले में एक स्थायी लोक अदालत चलती है। स्थायी लोक अदालत में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित है, जैसे रोड, बिजली, पानी, प्रकाश की व्यवस्था है, साफ सफाई है, बीमा है, बैंक है, वित्तीय संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, पेट्रोलियम गैसेज हैं और परिवहन के साधन आदि बहुत सारी चीजें हैं। जो 11 सेवाएं हैं, आपको पर्चा दिया होगा, इसमें ये 11 सेवाओं के बारे में लिखा हुआ है। इनमें जैसे आपने कोई फसल बीमा कराया या कोई हेल्थ बीमा कराया और कंपनी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया, आप इसके लिए वहाँ स्थायी लोक अदालत में मुकदमा करते हैं। आप किसी दूर क्षेत्र के गांव में रहते हैं और परिवहन का कोई साधन नहीं है, मतलब कोई रोडवेज की बस एक भी कोई सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं आता जाता है, ऐसे दूर दराज के गांव जहाँ रोड की कनेक्टिविटी है, वहाँ अगर साधन नहीं चलता है और साधन चलवाने के लिए भी आप हमारे स्थायी लोक अदालत में मुकदमा कर सकते हैं। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।